प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे की। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। G7 सम्मेलन में कई द्विपक्षीय बैठक भी होंगी जिसमें शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी छठी बार G7 समिट में शामिल हो रहे हैं और इससे ग्लोबली भारत का कद किस तरह से बढ़ा है ये सीधे तौर पर एक मैसेज आता है। इजराइल ईरान तनाव का असर G7 समिट पर भी नजर आ रहा है। एक तरफ जहां जानकारी है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुलाकात नहीं होगी क्योंकि समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका लौट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहीं व्हाइट हाउस ने इससे पहले बताया कि मिडल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने फैसला लिया। हालांकि अपने बयान में ईरान इजराइल जंग का कोई जिक्र नहीं। और अब प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में और द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। कनाडा के पूर्व मंत्री बोले पीएम कार्नी ने भारत के महत्व को पहचाना है। कनाडा के पूर्व मंत्री उज्जवल दोसांझ ने कहा कि जब पीएम मार्क कार्नी चुनाव प्रचार करे तभी उन्होंने कह दिया था कि वो कनाडा और भारत संबंधों को दोबारा मजबूत करना चाहते हैं और उस समय शायद भारत चौथे स्थान पर नहीं पहुंचा था, लेकिन उन्होंने तब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के महत्व और भूमिका को पहचाना था। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी समिट में हिस्सा लेंगे और पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। कनाडा के पीएम ने इटली की पीएम से मुलाकात की और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की है। और ये तस्वीरें उस दौरान की जब पीएम मोदी पहुंचते हैं तो पीएम मोदी का स्वागत किया जाता है और ये वो तस्वीरें। अब देखिए G7 की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह कि इसमें 7 सदस्य देश हैं। ग्लोबल आबादी में इसका हिस्से की बात करते हैं तो वो आंकड़े भी इस वक्त आपके सामने हैं। साथ ही साथ इस कनाडा दौरे के दौरान में क्या कुछ रहने वाला है। क्रोएशिया के लिए जाग्रेब के लिए रवाना होंगे। ये पूरा उनका ब्यौरा है कि कब क्या क्या होगा प्रधानमंत्री मोदी का कनाडा दौरे को लेकर कि क्या क्या उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो फिलहाल अपने आप में बहुत ही खास है G7 और सबसे बड़ी बात यह कि G7 में लगातार भारत को न्योता मिलना सीधे तौर पर ग्लोबली भारत के बढ़ते कद की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश की कमान है और जिस तरह से भारत लगातार लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता हुआ आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ट्रंप के साथ तो नहीं होगी लेकिन कनाडा और भारत के रिश्तों पर जोर रहेगा। G7 समिट में शामिल होना सीधे ग्लोबली मैसेज होगा। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर G7 के जो मुद्दे हैं जिस वजह से ये समूह को बनाया गया है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अब आपको देखिए ट्रंप जो है वो थोड़ी देर में G7 समिट छोड़कर अमेरिका लौटेंगे। बैठक में इजराइल ईरान मुद्दे पर सहमति बनाना मुश्किल लग रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी उसी बैठक में कनाडा पहुंच चुके हैं। अब आप देखिए कि जिस तरीके से अभी का जो इशू है, क्योंकि जाहिर तौर पर ग्लोबली एक बड़ा मुद्दा है इजराइल और ईरान तनाव का, जो असर G7 समिट पर भी दिखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर में समिट के बीच में छोड़कर अमेरिका लौट रहे हैं। व्हाइट हाउस ने ये बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप यह फैसला लिया है कि उनको जाना पड़ेगा। इस चक्कर में ये माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच मुलाकात नहीं हो पाएगी। हालांकि अपने बयान में ईरान और इजराइल जंग का जिक्र नहीं किया गया है। हाँ। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच चुके हैं। समिट के पहले ही दिन 7 सदस्य देश ने इजराइल ईरान संघर्ष विराम पर एक राय बनाने की कोशिश की है, प्रस्ताव लाने की भी कोशिश की है, लेकिन ट्रंप G7 के जॉइंट बयान पर साइन करने को तैयार नहीं है। और इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पे अब देखिए इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं जो G7 समिट में चर्चा हो सकते हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, इजराइल ईरान विवाद। दूसरा, देखिए कनाडा फ्लैग वाला जो पिन है उसको लेकर भी, रूस के एग्जिट पर भी चर्चा हो सकती है। 14 देशों के नेता मिलेंगे। ये 51वां G समिट कनाडा का एल्बर्ट राज्य के वहां पर किया जा रहा है। 2002 में यही G8 समिट हुआ करता था। अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन से देश हैं। तो ये देखिए फ्रांस है, जर्मनी, यूक्रेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ये तमाम वो देश हैं जो G7 के, इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, मैक्सिको, ये भी देश हैं तो इसमें शामिल हैं। अब आपको बता दें कि इस बार एजेंडा क्या रहने वाला है। वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति को मजबूत करना, और ये वो मुद्दा है जिसपे प्रधानमंत्री का फोकस रहेगा। वैश्विक सुरक्षा में टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर उठाना चाहते हैं। दूसरा, देखिए क्षेत्रीय समस्याएं जैसे कि इजराइल और ईरान, रूस, यूक्रेन, ये एकजुटता किस तरीके से इसको युद्ध को रोका जाए, तो इसको लेकर भी साझा किस तरीके से स्थिति बनाई जा सकती है। इसके साथ साथ एनर्जी सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण, प्रौद्योगिक और कारोबार किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, सब मिलकर एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे।
और क्षेत्र में रणनीति सहयोग बढ़ाना, जिससे कि कैपिटलिज्म और जिससे कि जो काम करने की चीजें हैं, एक साथ जो व्यापार है वो बढ़ाया जा सके। अब आप देखिए, आपको अपडेट देते हैं G7 में प्रधानमंत्री का शेड्यूल आपको बता देते हैं, जिसमें द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे वो। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पहले पहुंच, उसके बाद आप देखिए कि आउटरीच समिट के नेताओं में स्वागत किया जाएगा, फिर द्विपक्षीय वार्ता उनकी होगी, फिर आपको बता दें कि आज 12 बजे द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। इसके साथ साथ आप देखें कि G7 आउटरीच समिट स्टेशन में भाग लेंगे, फिर और तमाम तरीके के द्विपक्षीय जो दूसरे देश आए हैं उनसे बातचीत करेंगे, और कुरेशिया के लिए फिर आज लगभग वो है कल सुबह 5:50 के आसपास वो रवाना भी हो जाएंगे। अब आप देखिए कि कनाडा के पूर्व मंत्री बोले कि पीएम कार्नी ने भारत के महत्व को पहचाना है और इसीलिए भारत का यहाँ पर शामिल होना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों पहचाना? क्योंकि जिस तरीके से साझा संबंध मजबूत होंगे उसको कनाडा के जो प्रधानमंत्री मजबूत करना चाहते हैं, और इसकी वजह से उनको बुलाया गया और इसको लेकर उन्होंने बयान भी जारी किया है। अब आपको बता दें कि इसके साथ साथ अमेरिका इजराइल ईरान तनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें रहने वाला है। एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, एआई जैसी जो विषय हैं इन पर चर्चा होगी, क्योंकि ये वैश्विक मुद्दे हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इस विषय को किस तरीके से पीएम मोदी उठा सकते हैं इस वैश्विक स्तर पर? देखिए, आपने पहले भी देखा होगा 22 अप्रैल से पहले भी ऐसी हर जगह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेररिज्म का मुद्दा को हर जगह उठाया है, हर जगह बताया है कि हम कितना ही व्यापार को आगे बढ़ा लें, जब तक टेररिज्म घात लगाए बैठा है तब तक कोई भी देश तरक्की नहीं करेगा। फिर 22 अप्रैल के बाद जिस तरीके से डेलीगेशन भेजे गए उसमें बार बार ये बताया गया कि आज भारत है कल को आप होंगे। ये प्रधानमंत्री खुद कनाडा जाके उस डेलीगेशन का काम करते हुए वहां बताएंगे कि जितने भी देश उसमें शामिल हैं वो कभी भी उस टेररिज्म का शिकार हो जाएंगे, और वो ये बताएंगे कि टेररिज्म की वजह से किस तरीके से एक देश टेररिज्म पाल रहा है और बाकी जो देश हैं जो प्रगति की ओर हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक साथ जब क्षेत्रीय मुद्दों की बात होती है, जब बात होती है एनर्जी, वैसे ही जब सिक्योरिटी की बात होती है तो उसमें इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। उस स्तर तक तब तक प्रधानमंत्री उठाएंगे जब तक सब एक सुर में उस पर बात ना करने लगे। अब आप देखिए FATF को भी लगातार प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिससे पाकिस्तान को झटका भी लग रहा है। तो प्रधानमंत्री व्यापार से लेकर एनर्जी से लेकर तमाम मुद्दों पर बात करते हुए टेररिज्म पे एक राय, एक सहमति बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और कनाडा में भी करते नजर आने की उम्मीद है। ज़्यादातर यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ये वो देश हैं जो शामिल हो रहे हैं, और अगर इनके मौजूदगी के साथ साथ पीएम का वहां पर होना, क्या ये मानकर चले कि इन देशों के साथ भी रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा हो सकती है समिट के दौरान? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, काफी सारे मुद्दों पर जैसे की बात हुई चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा जैसे हम FATF का जिक्र कर रहे थे, कैसे हम वैश्विक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसमें देखिए FATF बोला कि पहलगाम हमले में आतंकी फंडिंग हुई है, और साइप्रस ने मोदी को सर्वोच्च सम्मान भी दिया। तो प्रधानमंत्री, और साइप्रस क्यों इंपॉर्टेंट है जिसके हम लगातार कल से जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि टर्की और साइप्रस एक दूसरे के खिलाफ है, और टर्की के लिए यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए साइप्रस इकलौता वो देश है जो उसको रोक रहा है। तो प्रधानमंत्री धीरे धीरे करके ऐसी तमाम तरीके की मुश्किलें उन देशों के लिए पैदा कर रहे हैं जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े नहीं नजर आए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जब आज ये बैठक हो रही है जिसमें हम तमाम और मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जैसे कि एनर्जी, व्यापार, तो उसमें प्रधानमंत्री अपने देश की मुद्दा रखेंगे। अब आप देखिए कि हम उम्मीद कर रहे थे कि कैसे अमेरिका और भारत के बीच बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बयान में क्या कुछ मुद्दे रखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था तक उसको पहुंचाना 2047 का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है, और उस लक्ष्य में भारत तभी आगे बढ़ेगा जब दूसरे छोटे या बड़े देशों के साथ उसके ट्रेड व्यापार होंगे, चाहे वो डिफेंस। आपने देखा कि डिफेंस पे कितने बड़ा एक्सपोर्टर भारत बन गया है, और जब 11 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री का जो सरकार का जो बड़ा फोकस था वो यही था कि कभी 11 साल पहले सोचा नहीं था कि हम एक्सपोर्टर होंगे डिफेंस में। तो इन सारी बातों के साथ साथ एक ये जो मुद्दा है टेररिज्म का, ये बहुत फोकस रहने वाला है, और ऐसे में प्रधानमंत्री अपनी पूरी बात वहां पर रखते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अदिति आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो ये वो विषय रहने वाले हैं जिन पर पीएम मोदी बात करते हुए नजर आएंगे वैश्विक स्तर